तो गाइस आज हम अपना एक्सट्रीम 125R में लगवाने वाले हैं ये मिरर, जो कि आप यहाँ पर मेरा हाथ में देख सकते हो। तो कुछ दिन पहले हमने इस मिरर का अनबॉक्सिंग किए थे, जिसका थंबनेल यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो आप अगर अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख के आओ। ओके 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 ओके। और वो वीडियो में आपको इसका प्राइस वगैरह सब कुछ आपको देखने को फुल डिटेल के साथ मिल जाएगा। इसमें आप लोग कमेंट मत करना कि इसका प्राइस कितना है, क्वालिटी कैसा है, ठीक ना। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि इसको लगवाते कैसे हैं, इसको लगाते कैसे अपना एक्सट्रीम 125R में। अच्छा, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो मिरर कुछ ऐसा रहने वाला है। और ये आपका मिरर रहा, ये रहा। और आज हम लोग लगाएंगे, इसको कैसे लगाते हैं ये आप लोग देख लेना। ये कुछ मिरर ये रहा, और इसका लगाने वाला नट बल्टू आप यहाँ पर देख सकते हो। नट वगैरह कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें बहुत सारा नट दिया हुआ है। और ये नट आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इतना सारा नट देखने को आपको मिलेगा। ये बहुत सारा नट दिया हुआ है, क्योंकि आप एक्सट्रीम में लगाओगे तो ये वाला नट यूज़ होता है, या फिर स्प्लेंडर वगैरह में लगाओगे तो कुछ ये वाला नट ही यूज़ होगा। मतलब हर बाइक के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा बाइक में कौन सा नट फिट होता है, इसलिए दिया हुआ है ये उस हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सट्रीम में ये मोटा वाला नट लगने वाला है। तो कि कैसा लगाते हैं आपको दिखाएंगे हम। और यहाँ पे आपको एल्की भी देखने को मिलेगा। कुछ सब नट अभी भागा जा रहा है, तो आप लोग मत भागना। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कुछ एल्की देखने को मिलेगा। इसी के साथ एल्की भी आता है। और ये जो है ये सब भी मिरर में लगने वाला है। कैसे लगते हैं आपको दिखाएंगे फुल प्रोसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इतना सारा नट आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा आपका मिरर। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो हमारा यहाँ देख सकते हो पुराना मिरर तो हम लोग खोल चुके हैं। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं। तो पहले मिरर यहाँ पर देख सकते हो, इस साइड वाला मिरर ये रहा। और ये मिरर लगाने से पहले आपको ये ब्लैक कलर का जो छोटा सा कैप दिया हुआ है, इसको लगाना पड़ता है। पहले आप इसको लगाओगे, उसका ऊपर आप यहाँ पर मिरर है इसको लगाओगे, उसका ऊपर से नट जाएगा। पहले इसको लगाना है, ये छोटा सा कैप को। उसके बाद मिरर यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ पहले ये कैप लगा है, उसके बाद ये मिरर, उसका ऊपर ये मोटा वाला नट, उसके बाद ये जो एल्की इसका साथ में दिया हुआ है उसी से आप टाइट कर लो। और गाइस एल्की देने से बहुत सारा काम मतलब आसान हो गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी टूल्स का ज़रूरत नहीं है। इसका साथ ही आपको एल्की मिल जाएगा, उसी से आप टाइट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसको लगाना। सिर्फ आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप मैच करके लगाना कि टेढ़ा ना हो जाए और बेंड उंड ना हो जाए। इसलिए इसको सिर्फ आपको एक बार देखना है और आपको टाइट करते जाना है बस। A few minutes later. और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली ये पूरा टाइट हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो फुल हैवी तरीके से टाइट हुआ है, जो कि खुलने का नाम नहीं लेगा। अब ये फुल्ली एकदम टाइट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नट कुछ ऐसा है। और जैसे हमने बताया कि पहले इसका कवर रहेगा, ये वाला कवर, उसके बाद मिरर लगवाना है, उसके बाद उसका ऊपर से ये नट डाल के बस टाइट कर देना। और नट के ऊपर ये एक छोटा सा आप कैप देख सकते हो, यहाँ पे आप ये कैप दिखाई दे रहा होगा, ये कैप को लगा लेना है। इसका ऊपर से लगा भाई, तो इसको लगा लोगे तो यहाँ पर नट जो है वो शो नहीं होगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ ऐसा रहने वाला है, देखने के बाद लुक कुछ ऐसा आने वाला है, देख सकते हो। और इसको आप ऐसे देख सकते हो। अभी चलो ये वाला भी लगा ले। A few minutes later. और गाइस ये मिरर लगाते वक्त ये जो राइट साइड वाला मिरर है ये अच्छे तरीके से पूरा लग गया। और ये लेफ्ट साइड वाला मिरर लगाते लगाते इसका एल्की जो है, इसका एल्की का पूरा हालत ख़राब हो चुका था, क्योंकि इसका एल्की का जो है ये अच्छा क्वालिटी का एल्की नहीं दिया, इसलिए एल्की पूरा मतलब फ्री हो चुका था। तो फिर हमने इसको मतलब मिरर को लेके हमने अपना दुकान में जाके अच्छी तरीके से लगाया इसको। मतलब इसका साथ जो आपको एल्की मिलता है इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन आप भी अगर मिरर लगा रहे हो तो एक्स्ट्रा एक एल्की रख लेना अपने पास, क्योंकि ये एल्की कभी भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, समझ गया। और गाइस आप लोग भी अगर ये स्टाइलिश मिरर आप लोग एक्सट्रीम 125R में लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो गाइस। ऐसे ये बाइक आपका लुक काफ़ी बढ़िया लगता है ये लगाने के बाद। जैसे कि आप लोग देखा है फोल्ड होता है ऐसे, तो ये आप लोग को विजिबिलिटी इतना अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ 2-3 दिन हो चुका है गाइस। पीछे का बाइक इतना आसानी से आप लोग को दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आप लोग स्टाइलिश के लिए लगा सकते हो गाइस। थोड़ा बहुत आप लोग को विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है ये। और स्टाइलिश के लिए आप लोग अगर लगाना चाहते हो तो
बिल्कुल लगा सकते हो आप लोग। मेरे को मालूम है जितना आदमी खरीदेगा इसको स्टाइलिश के लिए लगाया, क्योंकि उन लोग गाइस ये विजिबिलिटी के लिए नहीं लगाया, क्योंकि ये देखने में ही लगता है इसमें मिरर कम है, मतलब छोटा है एकदम। और गाइस तो आप लोग अगर ये मिरर एक्सट्रीम 125R में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो गाइस। तो इसमें आप लोग को विजिबिलिटी ज़्यादा आप लोग को प्रोवाइड नहीं होने वाला है, इससे आप लोग को स्टाइलिश लुक के लिए आप लोग अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और फाइनली गाइस यहाँ पर फुल्ली टाइट तरीके से दोनों का दोनों मिरर पूरा एकदम टाइट तरीके से फिटिंग हो चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसे लगाने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग भी क्या अपने बाइक में ये लगाने वाले हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस इसका क्वालिटी तो मुझे काफी बढ़िया लगा। और यहाँ पर आप इस तरीके से आप बेंड भी कर सकते हो, आपको जो हिसाब से आपको जैसा आप पोजीशन में आपको इसको रखना है वैसा पोजीशन में आप इसको रख सकते हो। कुछ इस तरीके से भी रख सकते हो, कुछ ऐसा भी रख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम तो कुछ ऐसा रखने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मतलब दूर से जब देखोगे ऐसा पोजीशन में रख के फुल्ली मतलब बढ़िया लगता है, लुक पूरा एकदम खतरनाक लगता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। Yeah.